आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, मर्द हों या औरत, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास बातें हैं। आज हम बात करेंगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और श्री कृष्ण जी से जुड़े एक ऐसे वाकये की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह हकीकत सब तक पहुंचे। अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की शान बयान की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर दौर के नबी ने अपनी अपनी कौम को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खबर दी थी। जिस रात अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात की तमाम निशानियां यहूदियों के यहाँ पहले से मौजूद थीं। क्या थी वो निशानियां? हजरत अली और श्री कृष्ण जी का क्या कनेक्शन है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। यही वजह थी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले कर दूर दराज इलाके में भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां यहूदी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि यहूदी अच्छी तरह जान चुके थे कि आने वाला आखिरकार आ चुका है। वही नबी जिनकी पेश गोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में भी अल्लाह के आखिरी पैगंबर और उनके अहले बैत का जिक्र मौजूद था। जिन अंबिया किराम को किताबों और सहाइफ से नवाजा गया था, उन किताबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने का साफ जिक्र था। मगर आज के इस्लाम दुश्मनों ने अपनी अपनी किताबों से इन चैप्टर्स को ही हटा दिया। इतना ही नहीं, जिन किताबों में इस जिक्र को मिटा नहीं सके, उन्होंने वो पूरे पुस्तकालय ही जला डाले, क्योंकि उन्हें डर था अगर हमारी कौम ने इन किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र देख लिया तो लोग झुंड दर झुंड इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और दुनिया से दूसरे धर्म पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने धर्म हिंदुइज्म में भी एक जबरदस्त रहस्य छिपा है। एक जंग के दौरान हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, यानी कि दुआ मांगी थी, और इस दुआ में उन्होंने 3 बार किसी इला को मदद के लिए पुकारा था। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये इला कौन है जिसे श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान पुकारा था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी ने जिस इला को पुकारा था, उसके बारे में कहा गया कि वह दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में एक काले पत्थर के पास अपना चमत्कार दिखाएंगे। अब जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और वह काला पत्थर आखिर कहां मौजूद है? और सबसे अहम सवाल, श्री कृष्ण जी ने जिस प्रियतम के प्रियतम का वसीला अपनी दुआ में दिया था, आखिर वो हस्ती कौन है? जब श्री कृष्ण जी ने अपनी दुआ पूरी की तो आखिर में उन्होंने 3 बार बड़े शिद्दत से इला को पुकारा। अब यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो इला कौन है जिन्हें श्री कृष्ण जी ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। इस राज को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि जो हकीकतें सामने आने वाली हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हजारों साल पहले इब्रानी जबान में लिखी गई किताबों में एलिया या एली का जिक्र बार बार आता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाम किसके साथ मंसूब था? यह कोई मामूली नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी हस्ती से जुड़ा था जो आखिरी जमाने में ज़हूर प्रकट करेगी। इसीलिए पुराने दौर की बाइबल में एलिया और एली के अल्फाज कई बार देखने को मिलते हैं। ईसाइयों का मानना है कि यह लफ्ज किसी आम शख्स के लिए नहीं बल्कि उस खास हस्ती के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी दौर में प्रकट होगी। अब चलते हैं उस जंग की तरफ जिसने इतिहास बदल दिया, पांडवों और कौरवों की वो मशहूर जंग जिसे महाभारत कहा जाता है। जब श्री कृष्ण जी इस जंग के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सच्चाई के चाहने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे, जबकि झूठ और बातिल के लश्कर से जमीन भरी पड़ी थी। ये देखकर श्री कृष्ण जी बेहद गमगीन हो गए। उन्होंने अपने तमाम साथियों और सिपाहियों को जरूरी पैगाम दिया, फिर तन्हाई में जाकर बैठ गए और जंग के हालात पर गौर करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी अपने मालिक ए हकीकी, असली मालिक के सामने सजदा रेज हो गए और गमगीन हालत में दुआ मांगने लगे। लेकिन ये दुआ कोई आम दुआ नहीं थी। श्री कृष्ण जी की दुआ के अल्फाज, हे परमेश्वर, हे संसार परमात्मा, तुझे अपनी जात की कसम है जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और तुझे कसम है उसकी जो तेरे प्यारे का प्यारा है, तेरे प्रीतम का प्रीतम है। तुझे वास्ता है उस एली का
जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। हे परमेश्वर, मेरी विनती सुन, इन राक्षसों का नाश कर दे और सच्चाई को विजय प्रदान कर। ए ईश्वर, ए इलाह, ए इलाह, ए इलाह। अब गौर कीजिए, श्री कृष्ण जी ने अपनी दुआ में किसी का वास्ता देकर, किसी का वसीला पेश कर अपने ईश्वर से मदद की तलब की। उन्होंने कहा, तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम। अब ये कौन है जिनका वास्ता देकर श्री कृष्ण जी ने प्रार्थना की? यही नहीं, श्री कृष्ण जी ने अपने ईश्वर से कहा कि वह संसार के सबसे बड़े मंदिर में एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। अब जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा और पाक मंदिर कौन सा है? बेशक काबा, हरम ए मुकद्दस। और वो काला पत्थर कौन सा है? हजरे अस्वद। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर श्री कृष्ण जी ने जिनका जिक्र किया वो कौन है? क्या श्री कृष्ण जी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की थी? इसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा, इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। अब दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के तमाम मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि वह पाक हस्ती कौन है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु है, क्योंकि आपने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया था और आज भी उस दीवार पर इसके निशान मौजूद हैं। इला का मतलब क्या है? अब जहां तक लफ्ज इला की बात है तो प्राचीन जमाने की सबसे पुरानी जबान संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत में इला का मतलब होता है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, बुलंद मर्तबा वाला। ठीक उसी तरह जैसे अरबी जबान में आला, आली, अली या फिर ताला कहा जाता है। यही नहीं, दुनिया की कई दूसरी जबानों में भी ऐसे लफ्ज मौजूद हैं जो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं। हिंदू पंडितों की गवाही, हिंदुओं के पढ़े लिखे पंडित भी अक्सर इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इलाह को मदद के लिए पुकारा था वो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बार बार इलाह का नाम लिया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। यही नहीं, अली की एक ज़र्ब, वार, सकलैन की इबादत से अफजल है। खंदक की जंग और हजरत अली की ताकत। जब हजरत अली खंदक की जंग के दौरान यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किले का मुख्य दरवाजा बंद है और वो दरवाजा इतना भारी था कि उसे 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। लेकिन फिर जो हुआ वो आज तक इतिहास में दर्ज है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक हाथ से तलवार चलाई और दूसरे हाथ से दरवाजे को हिलाया और फिर उसे जड़ से उखाड़ दिया। फिर अपने साथियों से कहा, तुम सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक हाथ से तलवार चलाते रहे और दूसरे हाथ से उस भारी दरवाजे को तब तक उठाए रखा जब तक तकरीबन 600 सहाबा किले के अंदर दाखिल नहीं हो गए। और फिर जब तमाम सहाबा किराम किले में दाखिल हो गए तो हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से फेंका कि वह कई गज दूर जाकर गिरा। ऐसी थी हजरत अली की बहादुरी। यही वजह है कि आज भी औलिया, अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं, और यही नहीं बल्कि कई बार मदद के लिए आते हुए अपनी आंखों से देखते भी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही ऑथेंटिक हदीस शरीफ है जिसमें आपने फरमाया, ऐ अली, नहीं पहचाना खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने मुझे सिवाय खुदा के और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने तुम्हें सिवाय खुदा के और मेरे। ऐ अली, हर नबी का एक राजदार, भेद रखने वाला होता है और मेरे राजदार तुम हो, हजरत अली, वो अजीम हस्ती जिनका जिक्र श्री कृष्ण ने किया। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और आपने हजरत अली को अपना भाई कहकर पुकारा है। तो अब जरा सोचिए, जब श्री कृष्ण जी अपनी दुआ में प्रीतम के प्रीतम का वास्ता और वसीला पेश कर रहे थे तो वो कौन थे? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे लोग इब्ने अली अबी तालिब की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह ताला जहन्नम, दोज़ खंडान उनको पैदा ही ना करता। तो फिर हम क्यों बंटे हुए हैं? लिहाजा हमें इंसानों को चाहिए कि सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी के चक्कर में पड़कर आपस में ना बटें। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम न सिर्फ हजरत अली और अहले बैत की अजमत को जानें बल्कि उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की भी कोशिश